सड़क दुनिया के तमाम लोगों के लिए ये महज रास्ता होता है जिस पर चलकर वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। लेकिन सोचा है कि वही सड़क किसी के लिए उसका घर भी हो सकती है। हाँ, सोचा तो जरूर हो, देखा भी होगा, लेकिन उस जिंदगी के बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की होगी जो सड़क को घर मानने वाले जीते हैं। और इसीलिए हम आपको उस हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हो सकता है आपके लिए मायने ना रखती, लेकिन किसी के लिए तो रखती है। सड़क, लूसी, उसके 4 बच्चे और एक अनकही अनसुनी दास्तां। लूसी केन्या के वंबोई की रहने वाली है। जब वो 5 साल की थी तो उनकी माँ की मौत हो गई थी। इसके बाद वह अपनी आंटी के पास रहने के लिए केन्या के नकारू शहर चली गई, जहाँ आंटी अपने एक बच्चे के साथ रहती थी। लूसी के लिए जिंदगी वहाँ भी आसान नहीं थी, क्योंकि उन्हें वहाँ भी भुखमरी का सामना करना पड़ता था। उनकी आंटी अक्सर बाहर घूमने चली जाती थी और जब वो वापस आती थी तब लूसी के साथ मारपीट करती थी। मारपीट के चोट के निशान आज भी लूसी के जिस्म पे हैं। कई बार तो आंटी ने लूसी को जलाने की भी कोशिश की। उसके बाद लूसी एक दिन जब स्कूल से वापस आई तो घर में रखे 700 रुपए लेकर नकारू से नाईवासा शहर निकल गई। लेकिन वहां भी लूसी बेघर थी और सड़क पर सोती थी। लूसी की जिंदगी में कोई खास सुधार नहीं हुआ था, बल्कि लूसी की जिंदगी और बिगड़ गई, क्योंकि नाईवासा में रहते हुए उनके आसपास ड्रग्स लेने वाले दूसरे लड़के भी रहते थे और इसी दौरान लूसी प्रेग्नेंट हो गई। लूसी का ड्रग्स लेना इतना ज्यादा हो गया था कि उन्हें ये बात पता ही नहीं चली कि उनके बच्चे का पिता कौन है। इसके बाद लूसी की जिंदगी में थोड़े समय के लिए एक लड़के की एंट्री हुई। ये लड़का भी सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। लड़के ने लूसी से कहा कि वो उनका अच्छे से ध्यान रखेगा और फिर वही हुआ। इस लड़के के साथ लूसी दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। दूसरे बच्चे के जन्म के बाद लूसी की जिंदगी और मुश्किलों में हो गई। 2 बच्चे होने के बाद कुछ लोग मदद तो करते थे, पर वो उन पैसों को भी नशे में खत्म कर देती थी। एक दिन लूसी ने यह फैसला किया कि वो अब सड़क पर नहीं रहेगी। सोचा कि अपनी आंटी के पास वापस चली जाए, लेकिन उनकी आंटी की भी मौत हो चुकी थी। उम्मीद तो थी कि कुछ लोग लूसी की मदद करेंगे, पर किसी ने भी लूसी की मदद नहीं की। ऐसे में लूसी फिर से मजबूरी में सड़क पर रहने लगी। इस दौरान किसी ने लूसी का बेरहमी से रेप किया और वह तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई और लूसी पे फिर एक बार दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद लूसी की मुलाकात एक महिला से हुई। इस महिला ने उन्हें जॉब के बहाने से वेश्यावृत्ति के बिजनेस में ढकेल दिया और फिर लूसी के साथ 2 लोगों ने होटल में रेप किया। लूसी होटल में रेप के बाद चौथी बार प्रेग्नेंट हो गई थी। लूसी ने इसके बाद वेश्यावृत्ति छोड़ने का फैसला कर दिया। लूसी अब केन्या के मिथौली गांव में अपने 4 बच्चों के साथ रहती है, पर लूसी का कहना है कि वो ये नहीं जानती कि उनके चारों बच्चों का पिता कौन है और लूसी लोगों के कपड़े धोकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। लूसी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब अपनी आप बीती दुनिया के सामने रखी तो वो कई बार रो पड़ी और चाहकर भी अपने आंसुओं को छुपा ना सकी। ये लूसी उन्हीं महिलाओं और बच्चों में से एक है जो हमारी गाड़ी के सामने आते हैं और हाथ फैलाते हैं और बिना उनकी मजबूरी जाने हम उन्हें आगे का रास्ता दिखा देते हैं। तो अगली बार अगर कोई लूसी आपके पास कुछ मांगने आए तो दे दीजिएगा। हम नहीं जानते और ना ही जान सकते हैं कि सामने जो हाथ फैलाए खड़ा है वो किस हालात से गुजर रहा है, लेकिन हाँ, इतना तो जानते ही हैं कि हम उससे बेहतर हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।